अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। तो फंक्शंस में जो हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल्स के एतबार से हमारे पास जो फंक्शन हैं उसके दो टाइप्स बनते हैं, एक रियल वैल्यूड फंक्शन और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं तो ऐसे फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो रियल वैल्यूज़ दे रहे हैं, अगर रियल वेरिएबल्स है तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। तो देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इफ वेरिएबल्स used in a function are real are real numbers, then function is रियल वैल्यूड फंक्शन। फिर हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कितने टाइप्स हैं या कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक, तो हम टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे। अगर डेफिनेशन हम लिखें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगा: फंक्शंस which are defined by algebraic expressions ऐसे फंक्शन जिसको हम डिफाइन करेंगे किससे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास वो कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 4, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x² - 4x + 6 एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन के टाइप्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन नाम से ही वाज़ेह है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है वो एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उससे जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं: अ फंक्शन ऑफ द टाइप p of x equal to an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus up to so on plus a1x plus a नॉट। इस टाइप के जो हमारे पास फंक्शन है जिसमें एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो अ फंक्शन ऑफ द टाइप दिस वेयर, यहाँ पर हमारे पास ये जो ए एन है, an - 1 up to so on a1 a
नॉट, ये हमारे पास तमाम के तमाम क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। आल्सो यहाँ पर जो पावर है n-1, ये जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए एक तो, और हमारे पास फ्रैक्शन को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आल्सो एक्सपोनेंट are not in fraction, are not in fraction and are non-negative integers, and non-negative integers means कौन सी इंटीजर होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अगर पावर नेगेटिव में है या पावर फ्रैक्शन में है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ही हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बनता, तो हमारे पास वो पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं होगा अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमारे पास वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल फंक्शन का हम एग्जांपल बनाते हैं ज़रा। पोलिनोमियल फंक्शन इफ f of x equal to 5x power 4 minus 3x power 3 plus 7x square minus 21x plus 16 etc। तो इस एग्जांपल में अगर हम गौर करें तो हमारे पास देखें यहाँ पर ये जो पावर है 4 3 2 1 और हमारे पास यहाँ पर x पावर कुछ नहीं है तो x पावर 0 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो असल में हमारे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। और ये जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ पर जो वेरिएबल हमने लिया है वो हमारे पास रियल वेरिएबल्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो नाम से ही वाज़ेह है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री 1 हो। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है ये n डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी डिग्री n, इसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो हमारे पास n है। तो लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इफ डिग्री ऑफ polynomial function, if degree of polynomial function is 1 then it is called linear function। तब हम इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू 5x प्लस 17, यहाँ पर देखें वेरिएबल का पावर जो हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है। अब इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन। ठीक, एक और एग्जांपल इसका बनाते हैं। f of x इक्वल टू फॉर एग्जांपल -3x प्लस 15, यहाँ पर भी जो हमारे पास वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 1 है। तो ऐसे फंक्शन हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप पे चले जाते हैं ज़रा। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, नाम से ही वाज़ेह है, आइडेंटिटी यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो भी इनपुट देंगे आउटपुट भी वही मिले, यानी हर इनपुट के अक्रॉस सेम आउटपुट मिले,
तो हम उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। फॉर एनी सेट x, for any set x, a function I from x to x of the form I of x, any identity function of x equal to x is called identity function, is called identity function। ठीक, फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू x। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें हम x के लिए जो भी इनपुट देंगे वही हमारे पास क्या होगा, आउटपुट। यानी यहाँ पर डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज सेम हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। यानी हम 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी 1, 2 इनपुट देंगे तो आउटपुट भी 2, 3 इनपुट देंगे तो आउटपुट भी 3। तो मतलब हम जो भी सेट x से वैल्यूज देंगे वही वैल्यूज हमारे पास रिपीट होके आए। यानी डोमेन और हमारे पास रेंज क्या हो, सेम हो, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएंगे। लास्ट टॉपिक आज का हम देख रहे हैं वो हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से ही वाज़ी है, यानी वैल्यूज चेंज ना होना। यानी आप इनपुट्स जो भी दे दें उसका आउटपुट एक ही रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन c from x to y defined by c of x equal to a is called constant function, is called constant फंक्शन। तो इस फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, हम इनपुट्स जो भी दे दें उसका आउटपुट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल c of x equal to 2, c of x equal to 3 etc। यहाँ पर हम x के लिए जो भी वैल्यूज रखें हमारे पास c ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगे, एक ही आएंगे। ठीक, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे, कांस्टेंट फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया हो।